ऐसी कृपा करें कि मेरे पिता की भी दुर्गति न होने पाए। नरसिंह ने कहा कि प्रहलाद, तेरे सत्कर्म से तो तेरे पिताजी की सदगति होगी। तेरे जैसे पुत्र से तो 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पहला मातृ पक्ष में 7, दूसरा पितृ पक्ष में 7 और तीसरा ससुर पक्ष में 7। तो चिंता मत कर। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि भगवान के दंड में भी करुणा बनी है। भगवान जिन देवता को मारते हैं वे उनका उद्धार भी करते हैं। भगवान के द्वार पर जय विजय के 3 अवतार हैं, हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु। ये दोनों लोभ के अवतार थे। दूसरा रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों काम और प्रमाद के अवतार थे। तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र, ये दोनों क्रोध और अभिमान के अवतार थे। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी की मृत्यु का अग्नि संस्कार किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया और प्रहलाद जी ने उस पर प्रणाम किया, जिससे नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नारद जी ने प्रेम से प्रहलाद जी का धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया। उसमें नारद जी ने देखा कि युधिष्ठिर के मुंह पर ग्लानि छाई है। नारद जी सोच में डूब गए। सोचने लगे कि मेरी कथा कथन में अवश्य कोई त्रुटि रह गई, इसलिए धर्मराज आनंदित नहीं हुए। नारद जी ने धर्मराज से पूछा कि तुम्हारे मुंह पर आनंद क्यों नहीं है। धर्मराज ने कहा कि 5 वर्ष का बालक को ईश्वर के प्रति प्रेम, ज्ञान और वैराग्य हो गया, लेकिन मुझे धिक्कार है कि मैं अभी प्रभु का लीन नहीं हो पाया। अभी तक मुझे भगवान नहीं मिल पाए। मुझे जगत में मान प्रतिष्ठा तो मिली, पर प्रभु को नहीं पा सका। भक्ति बिना, प्रभु के दर्शन के बिना मेरा जीवन व्यर्थ भी गया। इसलिए मेरे मुंह पर ग्लानि छाई है। मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। सुंदर शरीर हो, सुंदर परिवार हो और उसके कीर्ति बढ़ तो मन यदि प्रभु चरणों में नहीं लगा हुआ हो तो उस सबसे क्या लाभ। राजन, तुम तो प्रहलाद से अधिक भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे घर में रहते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि परमात्मा तुम्हारी सभा में विराजमान है। नारद जी का वचन सुन करके धर्मराज चारों ओर निहारने लगे। वे श्री कृष्ण को देखते थे तो अपने मामा के लड़के भाई के में देखते हैं। श्री कृष्ण सोचते हैं कि नारद जी चुप हो जाए तो अच्छा रहे। उन्होंने नारद से कहा कि तुम मुझे प्रकट मत करो। नारद जी ने कहा कि आपकी सभा में जगत के जन्मदाता ब्रह्मा जी मौजूद हैं। धर्मराज नारद से पूछते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है परब्रह्म, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे। नारद जी से रहा नहीं गया और उन्होंने धर्मराज को नारायण के दर्शन कराए। भगवान ने अपना मुँह छुपाने के लिए अपने सिर को झुका लिया। उनके दर्शन के लिए तो कई ऋषि मुनि वहाँ आए थे। श्री कृष्ण बोल रहे हैं, नारद जी अष्ट हो रहे हैं। मनुष्य का सच्चा मित्र धर्म है। जब कोई साथ नहीं देता तो धर्म साथ देता है। चाहे धन संपत्ति नष्ट हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। धन को सुख माना अज्ञान है। सुख का साधन धन नहीं धर्म है। मानव सृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने जो विधि विधान बदले हैं वे धर्म है। साधन मनुष्य मात्र के लिए है। नारद जी कहते हैं कि धन की कथा बड़ी लंबी है और मैंने धन की कथा नारायण के मुख से सुनी थी।